अपने छोटे से बच्चे को घुमाने ले गई। बेटे की उंगली पकड़कर माँ मेला घुमा रही है। छोटा सा बच्चा खिलौनों को देखता है तो माँ से कहने लगता है, माँ मुझे ये अमुक खिलौना दिला दो। माँ कहती है, बेटा यहाँ के खिलौना नकली होता है, अच्छा नहीं होता है, तुमको बाद में अच्छा वाले खिलौना देंगे। फिर थोड़ी देर आगे बढ़ता है, बच्चा कहता है, माँ माँ मिठाई लेंगे। माँ कहती है कि बेटा ये मिठाई अच्छी नहीं होती है, तुम्हारे लिए बाद में मिठाई लेंगे। माँ बहुत गरीब थी, उसके पास पैसा नहीं था कि अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीद सके, मिठाई खरीद सके। इसलिए वो कहती कि बेटा यहाँ के खिलौने अच्छे नहीं होते हैं, मिठाइयाँ अच्छी नहीं होती। बच्चा बार बार आग्रह करता, रोने भी लगता कि हमको खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। अब छोटा सा बच्चा वो क्या जाने कि माँ की स्थिति क्या है, उसके पास पैसा है कि नहीं। बहुत देर ऐसा कहता, माँ यही शब्द दोहराती। उसके पीछे पीछे एक सेठ व्यक्ति वो भी घूम रहा था। माँ बेटे की जो बातचीत उसको सुन रहा था। सेठ जी के कोई पुत्र नहीं थे, कोई बेटा नहीं था। उस मासूम से बच्चे को देखकर उनके मन में दया आती है और सोचता है कि शायद माँ के पास पैसा नहीं है, इसलिए बच्चे को ऐसा कह रही है कि यहाँ के खिलौने मिठाइयाँ अच्छी नहीं होती है। उनके मन में होता है कि मैं खरीद कर दे दूं। फिर अपने आप को संभालता है, कहता है कि जो बहन है अकेली है, मैं यदि दूं अपरिचित आदमी तो कुछ सोच सकती है कि इसके भावना कैसा है, ये कौन आदमी है जो और किस हिसाब से मेरे बच्चे को मिठाई और खिलौना दे रहे हैं। तो अपने आप को बहुत संभालता है। दया तो उस बच्चे पर आ रही थी कि उसको मैं दे दूं। मासूम सा बच्चा था, छोटा था, लेकिन दे नहीं पाता। तभी भीड़ में थोड़ा भगदड़ मच गई और माँ के हाथ बच्चे के जो पकड़े थे उससे छूट गए। माँ आगे निकल गई और बच्चे वहीं रोने लगे। वो सेठ जी बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, बेटा चलो, तुम बहुत देर से कह रहे थे ना कि खिलौना चाहिए, चलो मैं खिलौना दे देता हूँ। खिलौने वाले के पास ले जाता है, कौन सा खिलौना चाहिए बताओ। बच्चा रोता है, कहता नहीं मुझे खिलौना नहीं चाहिए। मिठाई वाले के पास ले जाता है, कहता है मिठाई लोगे, कौन सा मिठाई लोगे, कितना लोगे बोलो। बच्चा कहता है नहीं मुझे मिठाई भी नहीं चाहिए। वो सेठ जी, वो धनी व्यक्ति कहता है, बेटा तुम अभी कुछ देर पहले खिलौने के लिए रो रहे थे, मिठाई के लिए रो रहे थे, अब कहते हो मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बेटा रोते हुए कहता है, मुझे माँ चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की। बच्चा कहता है कि मुझे माँ चाहिए। माँ है तब खिलौनों का आनंद है, माँ है तब मिठाइयों की मिठास है, माँ नहीं है तो ये सब तो बेकार लगता है। बचपन में बच्चे लड़ते हैं कि माँ मेरी है, 2-3 बच्चे हैं तो माँ को एकदम सीने से लगाने लगता है कि माँ मेरी है, लड़ने झगड़ने लगता है। और जब वही बच्चे शादी हो जाती है, बड़े हो जाते हैं तो फिर लड़ते हैं, कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी, तुम रखो माता पिता को, हम नहीं संभाल पाएंगे। वे बच्चे अपनी बचपना याद नहीं करते
कि बचपन में माँ के प्रति कितना प्रेम था, अब वो प्रेम कहाँ चला गया? वो प्रेम विभाजित हो गया, अब पत्नी में आ गया, बच्चों में आ गया। लेकिन वो पुत्र वह नहीं सोचता है कि यदि मैं भी एक दिन बूढ़े हो जाऊंगा तो मेरे भी बच्चे यदि ऐसा कहने लगे कि माँ तेरी है, माँ तेरे हैं, पिताजी तेरे हैं, तो मुझे कितना तकलीफ होगा, मुझे कितना दर्द होगा। ये तो एक सीढ़ी है, ये तो एक क्रम है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये नंबर लगा ही रहता है। आज यदि हम माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वे देखकर कैसे सीखेंगे कि माता पिता बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। वे कोई भाषण से नहीं सीखेंगे, वे देखकर सीखते हैं कि पिताजी क्या कर रहे हैं, माँ जी क्या कर रहे हैं। जब बचपन में हम अपने हाथ से भोजन नहीं कर पाते थे तो माँ निवाला बना बना कर अपने बेटे को खिलाती। जब बच्चा चल नहीं पाता था तो उंगली पकड़कर माता पिता उसको चलना सिखाते हैं। बोल नहीं पाते तो माता पिता उसको बोलना सिखाए। अब बड़े हो गए, माता पिता अब बूढ़े हो गए, अब उसे आपकी सहायता की जरूरत है। तब पुत्र अपने कर्तव्य से वंचित हो जाता है, अपने कर्तव्य नहीं निभा पाता है, माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। कितने लोग तो ऐसे होते जो माँ ने बोलना सिखाए उसी से ही बोलना बंद कर देते हैं। यदि अच्छे स्वभाव वाले घर में पत्नी नहीं आई तो घर में काम बहुत रहता है, उसको करते करते उसका मन बोझिल रहता है। अब सास ने कुछ कह दिए, ससुर ने कुछ कह दिए तो उसको सहन नहीं होती है और छोटी छोटी बातें को बड़ी बनाकर अपने पति जब काम से आते हैं तो माँ ने ऐसा कह दिया, पिता ने ऐसा कह दिया, पापा ने ऐसा कह दिया। जब उसको बताने लगते तो सुन सुन करके उनका भी मन खराब होता है और फिर धीरे धीरे वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति धीरे धीरे घटने लगती है और वो बेटा सोचता है कि मेरी माँ ही खराब है, मेरे पिताजी ही खराब है जो ऐसा मेरे पत्नी के साथ व्यवहार कर। सब ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन जिसके अंदर संस्कार नहीं होता है, जो दीक्षित नहीं होते, संतों से नहीं जुड़े होते, सत्संग नहीं सुने होते, वे लोग ऐसा प्रायः करते हैं और गांव समाज में ऐसा अक्सर घटता ही है। क्यों? क्योंकि सत्संग लोग बहुत कम लोग सुनते हैं कि वहां जाए तो उसको ज्ञान मिले, ज्ञान होता नहीं। पूजा तो बहुत होती है, पूजा पाठ तो सुबह शाम करते हैं, लेकिन उससे उसको ज्ञान तो मिलता नहीं है। संत के पास जब तक नहीं आएंगे ज्ञान कैसे मिलेगा? सत्संग एक औषधि है। जो कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। डॉक्टर ने दवाई दिया कि सुबह शाम खाना दवाई को, और ज्यादा तली भुनी चीजें मत खाना, मिर्च मसाले मत खाना, सलाद खाना, हरी हरी सब्जी खाना और फास्ट फूड जो होता है बाजार के, ये सब नहीं खाना। संयम से, परहेज से रहना और दवाई को लेते रहे। वह आदमी क्या करता है? एक समय दवाई लेता है, दूसरा समय नहीं लेता है, कभी कभी लेता है, कभी भूल जाता है। तो उसकी बीमारी कैसे ठीक होगी? बीमारी को ठीक करने के लिए निरंतर जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक वो दवाई को लेते रहना पड़ेगा, तब वो बीमारी दूर होगी। लोग सत्संग कभी कभी सुनते हैं, कभी गांव में ही होते रहते हैं, होता है सत्संग, जाते ही नहीं, कहते घरे में काम इतना है, फुर्सत ही नहीं है।
तो जिस प्रकार शरीर के रोग को दूर करने के लिए औषधि लेना पड़ता है, इसी प्रकार मन की जो बीमारी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसी से तो हर आदमी बीमार है, इसी से तो हर आदमी पीड़ित है। और इसका उपचार सत्संग में होगा। तो कहते हैं कभी कभी दवाई ले लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। तो जो बीमारी है पूरी तरह से ठीक नहीं होती। जो ईर्ष्या की भावना है वो भीतर बनी ही रह जाती है, जो लोभ की भावना है वो बनी ही रह जाती है, जो क्रोध है वो भीतर ठहरा ही रहता है, जो गुस्सा है वो दूर होता ही नहीं। आदमी स्वस्थ कैसे होगा? स्वस्थ होने के लिए पूरे जब जब सत्संग हो, जब जब जहां जहां सत्संग हो जाना चाहिए, और समय निकाल करके सुबह शाम अपने घर में ही स्तुति विनती करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो आप बराबर वो खुराक लेते जा रहे हैं, जिससे धीरे 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 आपके अंदर की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मन की बीमारी, मन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। फिर आदमी किससे ईर्ष्या करेगा? आदमी किससे द्वेष करेगा? किससे नफरत करेगा? किसके प्रति क्रोध करेगा? क्यों लोभ करेगा? क्योंकि उसको दिखाई पड़ जाएगा कि संसार में क्या है, सब सारहीन है। ये भक्ति ही, गुरु का नाम ही सार है, जो अंत में साथ जाता है, और बाकी संसार की चीजें आसार है। ऐसा नहीं कि इसकी कोई कीमत नहीं है। धन दौलत, परिवार, मकान, दुकान, इसके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा। ये तो साधन है, लेकिन साधन को इतना महत्व ना दिया जाए कि साध्य को ही भूल जाए और साधन को ही साध्य समझने लग जाए। कोई आदमी गाड़ी से कहीं जा रहा है, गाड़ी में बैठा है, तो गाड़ी के उतनी ही उपयोगिता है। जहां हम लोग अभी गाड़ी से आए, तो गाड़ी को जब आश्रम से यहाँ आए तो उतना तक ही उसकी उपयोगिता थी। अब जब उस स्थान तक पहुंच गए तो गाड़ी एक किनारे खड़े कर दिए, और हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को कर रहे हैं। और कोई आदमी ऐसा करता है कि गाड़ी में चढ़ गए तो बस चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर ही लगाता रहे, गाड़ी से उतरे ही ना, तब तो कहीं पहुंचेगा ही नहीं। गाड़ी एक माध्यम है मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो उसी में बैठकर दिन रात परिक्रमा करने के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है, नदी पार करना चाहता है तो नौका की सहारा लेता है, नौका पर बैठ गया और दूसरे किनारे पर पहुंच गया। अब वे लोग, जो लोग जिस नाव पर चढ़े थे, उसको कहता है कि ये नाव हमारे लिए कितने मूल्यवान है, इसकी बड़ी अनुकंपा है, बड़ी कृपा है कि हम लोगों को नदी के किनारे, उस किनारे पहुंचाए। अब इस नाव को यहाँ कैसे छोड़ दे? अब 10, 20, 50 लोग मिलकर उस नाव को सिर पर ले लिए और चल रहे हैं गीत गाते हुए कि ये नाव की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत इसने हमको इस पार पहुंचाया। उसके गीत गा रहे हैं और सिर पर बोझा लिए चल रहे हैं। उससे तो अच्छा होता कि वही किनारे ही रह जाते, कम से कम सिर तो हल्का रहता। लेकिन ये तो और उल्टा हो गया। नाव का उतना ही उपयोगिता था कि आप इस किनारे से उस किनारे पहुंच गए, अब नाव को वहीं छोड़ दीजिए, अब आपको जहां जाना है वहां जाइए। धन की उतनी ही उपयोगिता है। रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए कोई डिपॉजिट भी कर दीजिए। लेकिन सत्संग भजन को छोड़कर केवल पैसा कमाने, केवल खेती बाड़ी, केवल दुकानदारी, केवल व्यापार बिजनेस, इसी में ही न फंसे रह जाए कि सत्संग भजन कर ही ना पाए, वो रोग बना ही रह जाए, तब तो समय समय से हम अस्वस्थ होते रहेंगे, समय समय से बीमार पड़ते रहेंगे। ये साधन है, साध्य नहीं है। इसकी जीवन में उपयोगिता है। खाइए पीजिए, जीवन में उपयोग कीजिए, और जिस काम के लिए आए हैं आत्म कल्याण का काम, वह काम करिए। तो फिर वो धन, वो सीढ़ी बन जाएगी मंजिल तक आने के लिए। अब कोई आदमी
सीढ़ी पर ही बैठ जाए, ऊपर चढ़ ही ना पाए। जहां देवी है, जहां भगवान है, जहां गुरु है, वहां जा ही ना पाए, वहीं बैठ जाए, तब उसके दरस परस कैसे होगा? हमारी जो धन के प्रति, पदार्थ के प्रति, प्राणी के प्रति मोह और लोभ होता है, ये इसलिए होता है कि सच्चे मन से सत्संग को श्रवण नहीं किए, सच्चे मन से सत्संग को, ज्ञान की बातों को धारण नहीं किए। जिसने गुरु के वचनों को, गुरु ने जो बताए, जो ज्ञान की बता, उसको जो धारण किए, तो उसका जीवन तो कुछ दूसरा ही हो जाता है। सब घर बार छोड़कर मीराबाई चली गई और मगन होकर के वो नाचने लगती, गुनगुनाने लगती, कहते ही पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। ये धन ऐसा है जिसमें कोई हिस्सेदार नहीं है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई बांट नहीं सकता। ऐसे धन की कमाई करो। कब होगा? जब धन की सार्थकता दिखाई पड़ जाए कि कितने तक इसकी उपयोगिता है, आगे फिर क्या हमारे साथ में जाएगा। एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, उसके कोई पुत्र नहीं थे और बहुत उसके पास बड़े व्यापारी थे। तो बुढ़ापा आ गई, एक दिन शरीर छूट गया। पुत्र न होने के कारण उसके सारे ऐश्वर्य, धन दौलत जो वहां के राजा थे, उसके कोष में जमा हो गया। पहले ऐसा ही रिवाज था, कोई किसी के पुत्र नहीं है, बेटे नहीं है, बेटी नहीं है, तो जो धन दौलत इकट्ठा किया है वो राजकोष में जमा हो जाता। अंग्रेज लोग यही करते थे। कोई राजे हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे, यहाँ जब भारत देश गुलाम था तो कई ऐसे रजवाड़े होते, राजे होते जिसका कोई संतान नहीं। जब उसकी मृत्यु हो जाती या युद्ध में मारे जाते तो उसके सारे धन दौलत को अंग्रेज लोग हड़प लेते, अपने कोष में मिला लेते। तो पहले ऐसा ही प्रथा था। तो कौशल देश के जो राजा थे प्रसेनजीत, वे उस बड़े व्यापारी के सारे धन दौलत को बैलगाड़ी से ढुलवाते ढुलवाते अपने महल में मंगवाए। और ऐसा करते उसको 2-3 दिन बीत गए। रोज वो राजा, कौशल देश के राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए जाते सुबह शाम। भगवान बुद्ध उस समय जैतवर्ण में विहार कर रहे थे, वहां रहते थे अपने भिक्षुओं के साथ। तो रोज जाते, और जब वो व्यापारी का शरीर छूट गया तो उनके धन दौलत को ढुलवाने लगे, महल में मंगवाने लगे। ऐसा करते उसको 3 दिन बीत गए और 3 दिन तक उसको भगवान बुद्ध की याद ही नहीं आई कि मुझे सुबह शाम समय निकाल के मैं जाता था और मैं 3 दिनों से जा नहीं पाया। जब वो काम पूरा हो गया तब भगवान की याद आई। दौड़े दौड़े भगवान के पास, रोज सुबह शाम जाते थे। जब वो काम पूरा हो गया अचानक याद आई, दोपहर में ही चले गए। दौड़े दौड़े भगवान बुद्ध के पास गए, भगवान बुद्ध के चरणों में झुके, कुछ देर बैठे। उसके बाद भगवान बुद्ध से प्रश्न करते हैं, भगवान कि अमुक जो व्यापारी थे उसके पास इतनी संपत्ति थी, फिर भी वो रूखा सूखा ही खाता था, वो टूटे फूटे रथ पर ही चलता था और उसके कोई संतान नहीं थी। ये क्या कारण है कि इतना धन दौलत होते हुए भी वो आदमी सुख से जी नहीं पाया? मेरे मन में ये संदेह है। प्रसेनजीत के उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, ये जो सेठ थे पूर्व जन्म में इन्होंने संतों को दान किया था।
कुछ धर्म के लिए खर्च किया था, कुछ पैसे दान किया था। इसकी वजह से इनके पास इस जन्म में इन्होंने दिया तो थोड़ा था, लेकिन अच्छे काम में लगाया था, धर्म में लगाया था, इसलिए इस जीवन में उसको बहुत धन दौलत मिला, बहुत कुछ उसको मिला। लेकिन जैसे उसने दान किया, कुछ दिनों बाद उसके मन में पश्चाताप होने लगा कि ओह, मैंने भी किनके बातों में आकर और संतों के दो चार बातें ज्ञान की सुनकर मैं किस भावुकता में पड़ गया और इतने पैसे का दान कर दिया। अब तो मेरे ये कोष से मेरे पैसे इतने कम हो गए। उसको बारंबार पश्चाताप होने लगा और वो धन के प्रति इतने लोभ हो गया उसको कि जब उसके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो कहीं भतीजा हिस्सेदारी ना ले करके उसको अपने कुछ लोगों के साथ बहला फुसला कर जंगल में ले गए और अपने भतीजे को भी मरवा दिया। इतना वो धन के प्रति उसके मन में लोभ हो गया, इतने कृपण हो गए, कंजूस हो गए कि वो दान धर्म करना छोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि इन्होंने पूर्व जन्म में दान किया था, इसलिए इसके बाद धन दौलत इस जीवन में बहुत मिला। इसे दिया तो थोड़ा था, लेकिन उसका कई गुना होकर मिला बहुत। लेकिन ये बारंबार मन में पश्चाताप किया कि मैं किनकी बातों में आकर और किस भावुकता में पड़कर दान दे दिया, मेरे इतने खजाने, इतने धन दौलत खाली हो गया। इसकी वजह से वो ठीक से जो धन दौलत था उसका भी उपयोग नहीं कर पाता, और इस जीवन में उसका जीवन में उपभोग नहीं था, तो उसके पास बहुत कुछ इस जीवन में उसका उपभोग नहीं कर पाया, इसलिए रूखा सूखा ही खाता रहा। आदमी किसी के पास गाड़ी हो जाती है, लेकिन वह गाड़ी, वह पैसा उसका सही तरीका से कमाई नहीं किया है, गलत ढंग से कमाया हुआ है, तो गाड़ी तो घर में आ जाएगी, उसकी गाड़ी कोर्ट कचहरी में खड़ी रहेगी। आदमी बढ़िया मकान तो बना लेगा, लेकिन उसको सुख की नींद वहां नहीं आएगी। खाने पीने के साधन तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ रोग लग जाएगा शरीर में कि डॉक्टर कहेगा बस मूंग के दाल के पानी पीना और सलाद खाते रहना, ज्यादा मेवा मिष्ठान काजू किशमिश मत खाना, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओगे। धन तो बहुत था, लेकिन उपयोग नहीं कर पाएगा। बच्चे उसके संस्कारी नहीं होंगे। जब आवश्यकता से ज्यादा पैसे आ जाता है तो उनके बच्चे फिर वो बिगड़ जाएंगे, शराब की लत लग जाएगी, जुआ की लत लग जाएगी, और जिससे घर वाले परेशान रहेंगे और गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा गलत ढंग से ही चला जाएगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये पहले बहुत पश्चाताप किया था, इसलिए इनको थोड़ा दान किया था, मिल गया, लेकिन इस जीवन में उपयोग नहीं कर पाया, रूखा सूखा ही खाया। और इसने अपने भतीजे को मरवा दिया था कि कहीं मेरे धन में हिस्सा ना ले, इसलिए इस जन्म में उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। यही इसका कारण था। हम जब तक हम सत्संग में नहीं जाते हैं, जब तक हम ज्ञान की बातों को श्रवण नहीं करते, तब तक हमारा विवेक ज्ञान उद्घाटित होता ही नहीं भीतर, और वही प्राणी पदार्थों में ही लगे रहते हैं, भजन भक्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे घर में संस्कार नहीं हो पाता है, घर का माहौल अच्छा नहीं हो पाता है, और वहां के बच्चे संस्कारित नहीं हो पाते हैं, और फिर बुढ़ापे में माता पिता को दुख देते हैं। बच्चे शराब की बोतलें
हाथ में ले, उसके पहले पूजा की थाली बच्चों को पकड़वा दीजिए। बच्चे सिगरेट जलाना सीखे, उसके पहले अगरबत्ती जलाना सिखा दीजिए। बच्चे गुटखा मुंह में ले, उसके पहले संतों के आरती करना सिखा दीजिए, दान करना सिखा दीजिए। बच्चे कहीं गलत संगति में जाए, गलत लोगों के संगति में पड़े, उसके पहले संतों के चरणों में झुकना सिखा दीजिए। तो फिर वे बच्चे संस्कारित होंगे, अच्छे होंगे। आज श्री दिलीप बाबू, उनके जो नाती है, क्या नाम है, रवि शंकर। रवि भी और शंकर भी दो नाम, बढ़िया नाम है। उस बाबू को बहुत बहुत हमारी ओर से शुभ कामना, मंगल कामना कि उसका भविष्य सुखद हो, सुंदर हो। रवि सूर्य का एक नाम है और सूरज ज्ञान का प्रतीक है। तो वे भी ज्ञानी बने, वे भी ध्यानी बने, वे भी माता पिता, गुरु और अतिथि की सेवा करने वाले बनेंगे ही, क्यों ना बनेंगे, क्योंकि उसको इतने खुराक दिया जा रहा है। हर वर्ष उसके जन्मोत्सव पर ये संतों को बुलाए जाते हैं, सत्संग किए जाते, तो इतना पुण्य उनके नाम से हो रहा है। तो वे बच्चे तो दिव्य संस्कारी होंगे ही, और अभी से उसको दीक्षा भी दिलवा दिए हैं। आए तो कितना बढ़िया बंदगी किए। तो ऐसा ही जो माता पिता अपने बच्चे को बचपन से ही सिखा दिए, जो व्यक्ति मकान बनाने के पहले उसके नींव को मजबूत बना देता है, तो कितने भी झटके आए, भूकंप आए, ज्यादा प्रभावित उस मकान को नहीं कर पाता है। तो कितने भी संसार में प्रतिकूलताएं आ जाए, वो जल्दी डिगेगा नहीं, अपने पथ पर चलता ही रहेगा। वे भूले भटके को सन्मार्ग पर लाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से संस्कार मिल रहा है, उसको धर्म की खुराक मिल रही है। तो उस बाबू को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत संतों की ओर से, गुरुजनों की ओर से आशीष कि उनका भविष्य सुंदर हो, सुखद हो, माता पिता के आज्ञाकारी हो, गुरु की सेवा हो और अतिथि की सेवा करने वाले बने, और भौतिक क्षेत्र में भी बहुत उन्नति करे, कुल का दीपक कहलाए। यही हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।